शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबर से। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर आज शिवसेना के शिंदे गुट के 16 विधायकों पर फैसला सुनाएंगे। विधानसभा स्पीकर ये तय करेंगे कि शिवसेना में बगावत करने के बाद शिंदे गुट में शामिल विधायक योग्य हैं या अयोग्य। स्पीकर का यह फैसला कुल 40 विधायकों पर लागू होगा। फैसले से पहले ही उद्धव ठाकरे ने स्पीकर और सीएम शिंदे की मुलाकात पर सवाल खड़े किए। उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुरेश प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके इस मुलाकात पर आपत्ति जाहिर की है। वहीं स्पीकर ने उद्धव ठाकरे के इस एक्शन को न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कदम बताया। आज फैसले का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, क्योंकि यही फैसला न सिर्फ शिंदे गुट के बाकी विधायकों पर लागू होगा, बल्कि अजित पवार गुट के विधायकों को लेकर भी ये फैसला एक लाइन की तरह से हो सकता है। इस बीच सीएम एकनाथ शिंदे ने उम्मीद जताई है कि फैसला मेरिट के आधार पर होगा। महाराष्ट्र में विधानसभा स्पीकर के फैसले का काउंटडाउन। हमारा निर्णय जो होगा वो नियमों के आधार पर, संविधान में दिए हुए प्रावधानों के आधार पर होगा। शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसले की घड़ी। निर्णय में निश्चित रूप से संविधान का विजय होगा। शिंदे का कब्जा, उद्धव को झटका, आज तय हो जाएगा। ये निर्णय रीजन्ड निर्णय होगा। स्पीकर पर उद्धव के आरोपों में कितना दम? जिसको लगता है उसका फंडामेंटल राइट अफेक्ट हुआ है, वो जा सकता है कोर्ट में। उसे मैं कैसे रोक सकता हूँ? आज पूरे देश की निगाहें महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर पर लगी हैं। स्पीकर राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला करना है। यह फैसला सभी 40 विधायकों पर लागू होगा जो शिंदे गुट के साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक विधानसभा स्पीकर ने सुनवाई पूरी कर ली है। अब आज शाम तक फैसला आ जाएगा। विधानसभा के स्पीकर का फैसला आने से पहले उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुका है। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया है कि स्पीकर ने 2 बार सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। हमें आशंका है, क्योंकि सिर्फ स्पीकर और मुख्यमंत्री ऐसी ये मीटिंग नहीं थी, और वैसी भी अगर मीटिंग करनी हो तो कभी, मैं भी मुख्यमंत्री था, कभी स्पीकर उठकर मुख्यमंत्री के, दोनों जो है सिर्फ मुख्यमंत्री और स्पीकर नहीं है। स्पीकर जो है वो ट्राइब्यूनल है और मुख्यमंत्री का आरोपी है। तो क्या एक जज जिनके ऊपर आरोप है उनको मिल सकता है क्या? तो यही एक आशंका आती है कि क्या इन दोनों की मिलीभगत तो नहीं है। और सिर्फ मिलीभगत कोई व्यक्तिगत रूप में ये केस नहीं है। देश में प्रजातंत्र रहने वाला है या नहीं है, या दोनों मिलकर प्रजातंत्र की हत्या करने की साजिश कुछ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ऐसे अर्थ भी निकाला जा सकता है। जो व्यक्ति भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहा हो, कम से कम उसे तो मालूम होना चाहिए विधिमंडल के, विधानसभा के अध्यक्ष का कार्यक्षेत्र क्या होता है, उनके ऊपर जिम्मेदारियां क्या होती है। आज मैं मुख्यमंत्री जी को मिला, एक मुख्यमंत्री के रूप में, किसी पक्षकार के रूप में नहीं मिला था। और दूसरी बात, मैं जब उनको मिलने गया तो मैं तो खुलेआम गया था, अपनी गाड़ी में गया था, रिकॉर्ड पे समय मांग कर गया था, कि कोई रात के अंधेरे में छुप के तो नहीं गया था। तो इसीलिए ऐसे बिन बुनियाद एलिगेशंस, आरोप किए जाते हैं जब किसी को निर्णय प्रक्रिया के ऊपर असर करना हो, प्रभाव डालना हो, तब ऐसे बिन बुनियाद एलिगेशंस, आरोप किए जाते हैं। ये फैसला 31 जनवरी तक आना था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे 10 जनवरी तक बढ़ा दिया। इस बीच 7 जनवरी को दोपहर के भोजन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर की मुलाकात हुई। उद्धव गुट फैसला लेने से पहले सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर इस मुलाकात पर आपत्ति दर्ज कर चुका है। कल ही हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एफिडेविट दिया है, और जिसमें दो बार वो मिले, एक बार नहीं 2 बार मिले हैं। वो उसमें हमने लिखा है कि आप भी उसमें देखो, और मैं आपके माध्यम से जो जनता की अदालत है, क्योंकि जनता सर्वश्रेष्ठ होती है और उसी लिए हम लड़ रहे हैं। जनता का अधिकार अगर कोई छीनता है तो हम तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जनता की अदालत में हम आपके माध्यम से जाना चाहते हैं कि ये देखो क्या हो रहा है। कोर्ट में जाना तो हर एक का अधिकार है,
ये भी एक प्रेशर टैक्टिक है। तो मैं ऐसे प्रेशर टैक्टिक्स से डरता नहीं, क्योंकि मैं कायदे के विरुद्ध या फिर नियमों के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करता नहीं। जो निर्णय मैं लूँगा वो संविधान में दिए हुए प्रावधानों के अनुसार, वो विधानसभा के नियमों के अनुसार मैं निश्चित रूप से निर्णय लूँगा। मेरा आचार और मेरा विचार ये दोनों नियमों के आधार पर और कानून के आधार पर ही होगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो लोग समझते हैं कि ऐसे बिन बुनियाद के आरोप करके मुझ पे किसी प्रकार का प्रभाव डालने का आप वो प्रयत्न करके यशस्वी होंगे, उन्हें मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये उनकी गलतफहमी है। मैं किसी भी प्रकार से ऐसे आरोपों से प्रभावित नहीं होने वाला। अब एक बार शिवसेना का समीकरण समझ लीजिए। जून 2022 में शिवसेना में बगावत हुई थी। 56 विधायकों में से उस वक्त शिवसेना के पहले 16, फिर 14 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। उद्धव गुट के पास केवल 16 विधायक बचे हैं। एकनाथ शिंदे सीएम बने और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। उसी वक्त से ये मामला विधानसभा स्पीकर और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह चल रहा है। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को नाम और शिवसेना का चुनाव चिन्ह दे दिया है। शिंदे को उम्मीद है कि आज भी फैसला उनके हक में ही आएगा। तो लोकशाहीमध्ये बहुमताला महत्व आहे आणि लोकशाही में बहुमत का ही महत्व है, और जैसा कि आपको पता है कि बहुमत हमारे साथ है। विधानसभा में हमें बहुमत है, लोकसभा में भी हमारे सदस्यों की संख्या ज्यादा है। यही वजह है कि चुनाव आयोग ने आधिकारिक रूप से चुनाव चिन्ह, धनुष बाण और पार्टी का नाम हमें दिया है। अपात्रता को लेकर जो भी फैसला होगा वो मेरिट के आधार पर ही होना चाहिए। बहुमत का सम्मान होना चाहिए। हमने नियमों के खिलाफ कोई काम नहीं किया है। नियम से ही इस सरकार की स्थापना हुई है। मैं फिर एक बार कहता हूं कि हमने कोई गलत काम नहीं किया है, इसलिए पार्टी का चुनाव चिन्ह और नाम हमें मिला है। जो भी फैसला हो मेरिट के आधार पर ही हो। मेरी अपेक्षा है कि विधानसभा के अध्यक्ष जो भी फैसला लेंगे वो कानूनी तौर पर सही होगा। घटनेने दिलेल्या अधिकाराप्रमाणे सरकार स्थापन झालेलं आहे। फैसला शिंदे के हक में आएगा या उद्धव के हक में, इसके असर दूरगामी होंगे। इसलिए ये समझ लीजिए कि फैसले का असर क्या पड़ेगा। अगर एकनाथ शिंदे गुट अयोग्य साबित हुआ तो सीएम एकनाथ शिंदे को तुरंत इस्तीफा देना होगा। तकनीकी तौर पर महाराष्ट्र की सरकार गिर जाएगी। एनसीपी गुट के विधायकों के समर्थन से एनडीए सरकार पर असर नहीं पड़ेगा। सीएम बदल जाएगा, लेकिन एनडीए सरकार दोबारा बन जाएगी। अयोग्य होने के बाद एकनाथ शिंदे दोबारा शपथ नहीं ले पाएंगे। इस फैसले का असर अजीत पवार गुट पर भी पड़ेगा। दूसरी स्थिति में अगर शिंदे गुट योग्य घोषित हुआ तो पहले 16 और फिर 24 सभी विधायक बने रहेंगे। एकनाथ शिंदे सीएम बने रहेंगे। ठाकरे कैंप के और विधायक एकनाथ शिंदे के साथ आ सकते हैं। मला एवढीच अपेक्षा आहे कि हमने संविधान के नियमों के तहत ही सरकार बनाई है, इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि स्पीकर के फैसले के बाद हमें न्याय मिलेगा। हमारी सरकार कल भी स्थिर थी और भविष्य में भी स्थिर रहेगी। अशा प्रकारचं सरकार आम्ही तयार केलंय। फैसले के बाद शिंदे और उद्धव दोनों ही गुटों के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार होगा। इसके लिए उनके पास 30 दिन का वक्त होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे की बेचैनी बता रही है कि वो कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए पहले ही सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं।